ओम बिरला जी आए, जो लोकसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, जी। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इतने बड़े कार्यक्रम से नदारद रहना कई सवाल खड़े करते हैं। दिख रहा है कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है। आदरणीय मांझी जी अलग राग अलाप रहे हैं। अब उनको जी। औकात और हैसियत उनको बता दिया। आप सत्ता के लिए इससे समझौता कर रहे हैं, इस सम्मान को गिरवी रख रहे हैं। लॉलीपॉप दे करके आपको चुप करा दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। पीठासीन अधिकारी का यहाँ सम्मेलन हुआ, 2 दिन का यहाँ सम्मेलन चला, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 घंटे या 1 दिन के लिए भी नहीं गए, वो अपने प्रगति यात्रा पे निकल गए। ये क्या चल रहा है बिहार में? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतने बड़े कार्यक्रम, पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ 2 दिनों तक। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसी राज्य में, बिहार में रहे, लेकिन उस सम्मेलन से अपने को दूर रखा, दूरी बनाई। बीजेपी के माननीय विधानसभा के अध्यक्ष हैं जी। सभापति हैं विधान परिषद में भी। ओम बिरला जी आए, जो लोकसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, जी। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इतने बड़े कार्यक्रम से नदारद रहना कई सवाल खड़े करते हैं। अब आगे आगे देखिए क्या होता है, लेकिन ये तो सब दिख रहा है कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक तो एकदम प्रतीत हो रहा है, इसलिए कि बार बार आप देख रहे हैं कि अब वहाँ पर जब आदरणीय अमित शाह जी से पूछा जाता है कि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, तो वो सीधा नाम नहीं बताते आदरणीय नीतीश जी का। तो ये क्या होगा, एनडीए में नहीं होगा। आदरणीय मांझी जी अलग राग अलाप रहे हैं। अब उनको औकात और हैसियत उनको बता दिया। तो देखिए, एनडीए की जो हालत है, वो आपस में सिर्फ फुटबॉल होना है। जीतन राम मांझी की बात हुई है तिवारी जी, तो जीतन राम मांझी को लेकर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और झारखंड में हमें 1 भी सीट नहीं मिला, बिहार में हमें 20 सीट चाहिए। इसके दावे किए हैं 20 सीट के वो बिहार विधानसभा चुनाव में। कितना सीट देगा, पहले पार्टी बचेगा कि नहीं बचेगा? ऐसा लग रहा है कि पार्टी नहीं बचेगा। बीजेपी तो अपने सहयोगियों को ज़्यादा अगर वहाँ आप करेंगे, क्या हाल किया झारखंड में सुरेश महतो जी का। तो अब इस बात को आदरणीय मांझी जी अनुभवी नेता हैं, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी सब चीज़ समझ रहे हैं, इसलिए वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन वहाँ सुनने वाला कौन है? अब जनता जो बिहार की है, वो पूरी तरह से तैयार है कि बिहार की भलाई तेजस्वी सरकार बनाने में है। तेजस्वी यादव जी लगातार बिहार में सरकार बनने पर क्या काम करेंगे, उसका पूरा ब्लूप्रिंट रोड मैप रख रहे हैं। चाहे वो नौकरी देने की बात हो, माए बहन मान योजना की बात हो, माताओं बहनों को 2500 रुपये प्रति माह पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये, 200 यूनिट बिजली फ्री, ये सारे चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर क्या है, कुर्सी के लिए एनडीए में लड़ झगड़ रहे हैं। तो यहाँ जनता की चिंता कहाँ है? ये सत्ता की चिंता वहाँ है, यहाँ जनता की चिंता है। जीतन राम मांझी सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, मर जाएंगे लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे, सफाई देते नजर आ रहे हैं। उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अब आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ये बात कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि ये दोहरा मापदंड कैसे हो सकता है। एक और आप देख रहे हैं कि जो आपने खुद ही कहा कि हमें औकात बता दी गई, तो दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, अक़लियतों, इसके हक और हकूक़ की लड़ाई आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, ये सबको पता है। आप सत्ता के लिए इससे समझौता कर रहे हैं, इस सम्मान को गिरवी रख रहे हैं, और दूसरी ओर आप अपना रोना रोते हैं। ये नहीं चल सकता है। क्या राजद आप लॉलीपॉप दे करके आपको चुप करा दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर, लेकिन आपकी औकात और हैसियत तो बता ही दी, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। एक आखिरी रिएक्शन रहेगा, क्या राजद उदंडों की पार्टी है? ऐसा बयान बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का है।
देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी विचार, राष्ट्रीय जनता दल जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बाबा भीमराव अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर जैसे महान लोगों के विचारों से, गांधी जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। और जो लोग ये कह रहे हैं वो अच्छी तरह उनको ये पता है कि आज 3 नंबर की पार्टी कौन है और 1 नंबर की पार्टी जनता ने किसे बनाई, ये साबित करता है कि जनता का आशीर्वाद किसके साथ है। आप सुन रहे थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को, और सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। मैं सदन सिंह पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।